मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है। मेडिकल रिपोर्ट में 1-1.25 महीने के बाद कोई मेडिकल रिपोर्ट होती है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं आता है। और वहाँ पर जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें लिखा है, जो प्रचार दुष्प्रचार किया जाता है वहाँ बच्चों ने ये नहीं कहा है कि उनके साथ जो है वो कोई अन्य प्रकार से कृत्य हुआ है। उन्होंने कहा है कि उनके माने मुंह के पास जो है वो अशोभनीय कार्य हो, स्पर्श किया गया। तो उसको जो है हम लोगों ने ये कहा कि अगर ये सही भी मान लिया जाए तो मेडिकल में इसकी क्या रिपोर्ट आई। तो मेडिकल में यही रिपोर्ट है कि भाई अब जो हम लोगों को इन्होंने मौखिक बताया है, लेकिन अब मेडिकल रिपोर्ट में तो कोई कंक्लूसिव कुछ है नहीं। कोर्ट ने जो है वो अपना उसको देख लिया। वो मुख्य रूप से उन्होंने आयु के प्रमाण पत्र के लिए बताया था, लेकिन वो ये भूल गए थे कि उसमें संस्थागत छात्र लिखा है और वो 2025 में संस्थागत छात्र के रूप में हरदोई के विद्यालय से पास किया है 2025 में, जबकि वो कह रहा है कि हम 2024 से उनके यहाँ नजरबंद थे उनके छात्रावास में। शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को हाईकोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक उन्हें की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद शंकराचार्य के वकील PN मिश्रा बाहर आए और उन्होंने कहा कि आशुतोष महाराज की तरफ से जो मार्कशीट दी गई वो विरोधाभासी थी। इसके अलावा उन्होंने और मुद्दों पर बात की और बताया कि कोर्ट में क्या क्या हुआ। दोनों पक्षों की सुनवाई हुई, सभी पक्षों को सुना। आज कोर्ट में सुनवाई थी, क्या हुआ है? कोर्ट की सुनवाई में गिरफ्तारी पर माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी है और उन्होंने फैसले को सुरक्षित रखा है। फैसले को सुरक्षित रखा है और गिरफ्तारी पर जो है वो रोक लगा दी। आप लोगों की तरफ से क्या कहा गया बेसिकली? हम लोगों की तरफ से यह कहा गया कि वो न तो हमारे स्कूल में कभी पढ़ता था, वो किसी हरदोई के स्कूल का उन्होंने सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है। उनका ही सर्टिफिकेट उनकी बात को झूठा साबित करता है। वो कहते हैं कि कभी निकल के बाहर जाते नहीं थे और उनकी ही बात झूठी साबित होती है कि उन्होंने खुद ही बयान दिया है कि 14 से 17 जनवरी के बीच में हमारे पास कई बार आए और जब वो हमारे छात्रावास में नरसिंहपुर में था तो संस्थागत छात्र के रूप में वो कैसे हरदोई में पढ़ रहे थे। ये सभी चीजें और बातें झूठी हैं और जो भी आरोप लगाया गया है वो निराधार झूठा है। और उनकी जो है हिस्ट्री सीटर जो हैं आशुतोष ब्रह्मचारी जो हैं उनके द्वारा जो है ये सब लगाया गया आरोप है। इसलिए जो है वो ये विश्वास करने के योग्य नहीं है। जो व्यक्ति जो है वो इनामी है 25,000 के, उन्होंने ये सब आरोप लगाया है। और मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है। मेडिकल रिपोर्ट में 1-1.25 महीने के बाद कोई मेडिकल रिपोर्ट होती है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं आता है। और वहाँ पर जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें लिखा है, जो प्रचार दुष्प्रचार किया जाता है वहाँ बच्चों ने ये नहीं कहा है कि उनके साथ जो है वो कोई अन्य प्रकार से कृत्य हुआ है। उन्होंने कहा है कि उनके माने मुंह के पास जो है वो अशोभनीय कार्य हो, स्पर्श किया गया। तो उसको जो है हम लोगों ने ये कहा कि अगर ये सही भी मान लिया जाए तो मेडिकल में इसकी क्या रिपोर्ट आई। तो मेडिकल में यही रिपोर्ट है कि भाई अब जो हम लोगों को इन्होंने मौखिक बताया है, लेकिन अब मेडिकल रिपोर्ट में तो कोई कंक्लूसिव कुछ है नहीं। नाबालिग होने को लेकर क्या हुआ? मार्कशीट देखी गई, ऐसा कुछ मार्कशीट जो देखी गई नाबालिग के लिए वो तो नीचे का न्यायालय बताएगा। वो तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत वो कोर्ट ने जो है वो अपना उसको देख लिया। वो मुख्य रूप से उन्होंने आयु के प्रमाण पत्र के लिए बताया था, लेकिन वो ये भूल गए थे कि उसमें संस्थागत छात्र लिखा है और वो 2025 में संस्थागत छात्र के रूप में हरदोई के विद्यालय से पास किया है 2025 में, जबकि वो कह रहा है कि हम 2024 से उनके यहाँ नजरबंद थे उनके छात्रावास में। तो ये अविश्वसनीय घटना है, परस्पर विरोधी। शंकराचार्य के वकील का दावा है कि फिलहाल जो सबूत पेश किए गए वो कॉन्ट्राडिक्टरी है और अब अगले आदेश का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।